नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एचयूएफ पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। एचयूएफ पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है और एचयूएफ पैन कार्ड का क्या फ़ायदा है। बहुत सारा पर्सन कमेंट करते हैं कि एचयूएफ पैन कार्ड क्यों बनाना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ क्लियर करने वाला हूं और लाइव प्रोसेस अप्लाई करके दिखाऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है ये भी मैं आपको साथ में दिखाने वाला हूं। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम दक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एचयूएफ पैन कार्ड आखिर में क्यों बनाया जाता है, एचयूएफ पैन कार्ड का बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली एचयूएफ पैन कार्ड का बहुत सारा बेनिफिट है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एचयूएफ पैन कार्ड एक सेपरेट टैक्स आइडेंटिटी होता है, यानी कि आपका जो भी इंडिविजुअल का पैन कार्ड है ये आपका एक सेपरेट टैक्स आइडेंटिटी हो गया और एचयूएफ जो है ये आपका एक सेपरेट टैक्स आइडेंटिटी हो गया। इसके साथ और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका एक एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स हो गया। एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट का मतलब हो गया कि आप इंडिविजुअल का जो पैन है और एचयूएफ का पैन है ये दोनों अलग अलग टैक्स पायर होते हैं। इससे फैमिली को एक्स्ट्रा टैक्स एग्जामिनेशन और डिडक्शन मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर से आपको समझाता हूँ, आप अपने पर्सनल रिटर्न में भी डिडक्शन ले सकते हैं और एचयूएफ में भी डिडक्शन ले सकते हैं। साथ ही में आप अपना एचयूएफ पैन कार्ड से अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपका फैमिली का जो फंड है और पर्सनल जो आपका फंड है वह आप अलग अलग रख सकते हैं इजीली। इसमें और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट और एसेट्स होल्ड करना, जैसे आप म्यूचुअल फंड, एफडी, शेयर्स, प्रॉपर्टी और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट या एसेट्स आप ले सकते हैं। साथ ही आप इसमें बिजनेस भी चला सकते हैं। यदि आपका कोई भी बिजनेस फैमिली बिजनेस है तो आप ये एचयूएफ के नाम पर ट्रांसफर भी कर सकते हैं या एचयूएफ के नाम पर रन भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप लोन और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो एचयूएफ पैन कार्ड में बहुत सारा बेनिफिट है। तो चलिए देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सिंपली आपको आना होगा यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सिंपली आपको यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है ये भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपली आपको यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अप्लाई न्यू पैन का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अप्लाई करने का मोड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली फिजिकल मोड सेलेक्ट कर लेना होगा। फिजिकल मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट। सिंपली यहाँ पर आपको एचयूएफ सेलेक्ट करना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सिंपली यहाँ पर आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेलेक्ट कर लेना होगा। ये एचयूएफ का होता है। एचयूएफ का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सिंपली आपको ये सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एनआरआई कैटेगरी में नो सेलेक्ट करना है। यदि आप एनआरआई कैटेगरी से नहीं आते हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड मोड मिलेगा। तो पैन कार्ड मोड में यहाँ पर आपको बोथ सेलेक्ट कर लेना होगा ताकि आपका ई पैन भी आएगा और इसमें आपका जो स्पीड पोस्ट के थ्रू पैन कार्ड आता है वह भी यहाँ पर आपका अवेलेबल हो जाएंगे। सिंपली ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर आएगा। रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले आपको मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको फुल नेम डालना होगा। जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको एचयूएफ भी लिखना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ कि एचयूएफ में नाम कैसे फिल किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको नाम फिल करने के बाद एचयूएफ लास्ट में डालना जरूरी है। एचयूएफ यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालना है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको कहाँ मिलेगा? इनकॉर्पोरेशन आपको मिलेगा आपका जो एफिडेविट है। एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए पार्टी एक एफिडेविट देंगे आपको। उस एफिडेविट में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा रहता है। तो सिंपली डॉक्यूमेंट आपका जो है वो एफिडेविट हो गया।
एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए आपको एक एफिडेविट लगेंगे। एफिडेविट लगेंगे तो एफिडेविट में ही आपको यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा रहता है। तो चलिए मैं आपको एफिडेविट एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो एफिडेविट है, एफिडेविट में मेरा यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये मेरा ये है। तो सिंपली आपको भी इस प्रकार डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका जो एफिडेविट है उसी में आपको मिल जाएगा। सिंपली एफिडेविट को देख के ही अपना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देना होगा। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कम्युनिकेशन स्टेट। सिंपली यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस भी सेलेक्ट करना है कि आपका ऑफिस एड्रेस क्या है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्टेट और ऑफिस स्टेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिप्रेजेंटेटिव स्टेट यानी कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव स्टेट। तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव स्टेट भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सारा चीज़ यहाँ पर आपको अच्छा से फिल कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आपको आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड डालना होगा और एड्रेस प्रूफ में भी आपको आधार कार्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए यहाँ पर आपको एक एफिडेविट देना होगा जो आपका पार्टी खुद देंगे। हिंदू इंडिवाइडेड फैमिली का एक एफिडेविट होता है, वो एफिडेविट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड सेलेक्ट करना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी यहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको समझ में आ ही गया होगा कि एचयूएफ का पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए एक आधार कार्ड लगेंगे जो आपका पर्सनल है और आपका एक एफिडेविट लगेंगे जो आपका पार्टी खुद ही देते हैं। एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए एक एफिडेविट, तो वो एफिडेविट यहाँ पर आपको देना होगा और आधार कार्ड देना होगा और पैन कार्ड देना होगा। सिंपली एक एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि एचयूएफ पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। सिंपली यहाँ पर आपको अच्छा से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए वॉलेट पर ले आएगा। सिंपली यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना होगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको डालना होगा मोबाइल नंबर और मेल आईडी। मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना कंपलसरी है, ये आपको डालना ही पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा मोबाइल आईएसडी कोड। मोबाइल आईएसडी कोड यानी कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंडिया। इंडिया सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर मोबाइल आईएसडी कोड भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालना होगा। चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल मांगा जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको डालना होगा कम्युनिकेशन एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस डालना होगा। सिंपली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं ये दोनों एड्रेस सेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम पर डालना होगा कि आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम है। सिंपली ये सब आपको फिल कर लेना होगा। चलिए मैं एड्रेस फिल करके आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको इस प्रकार कम्युनिकेशन एड्रेस पर इस प्रकार यहाँ पर आपको फिल कर लेना होगा जो भी आपका एड्रेस है। उसके बाद यदि आपका ऑफिस एड्रेस भी सेम है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ये कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिंपली आपको आना है सोर्स ऑफ इनकम पर। सोर्स ऑफ इनकम पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो आप एचयूएफ पैन कार्ड बना रहे हैं इनका इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको अदर डिटेल मांगा जाएगा जिसमें यहाँ पर आपका एओ कोड मांगा जाएगा। एओ कोड ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। यहाँ पर आपको एओ कोड मैनुअली डालना नहीं पड़ता है। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यहाँ पर आपको डालना है, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको 0 फिल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का एड्रेस डालना है। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का क्या एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है। तो चलिए मैं एड्रेस फटाफट फिल कर लेता हूँ। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर मांगा जाएगा और यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो दोनों नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। तो ये सिंपली एड्रेस, आधार कार्ड और पैन कार्ड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कॉन्टैक्ट डिटेल मांगा जाएगा। तो सिंपली उसी प्रकार यहाँ पर आपको आईएसडी कोड सेलेक्ट करना है। आईएसडी कोड सेलेक्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डाल देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। तो जैसे आप मोबाइल नंबर और मेल आईडी डाल देते हैं उसके बाद सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको कैपेसिटी सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव।
जैसे आप ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको एक बार दिखा देगा। तो सिंपली आप क्या क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं एक बार यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका एचयूएफ पैन कार्ड जो है ये आपका सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। अब आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ डाउनलोड करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म में आपका सिग्नेचर और रबर स्टैम्प दोनों ही लगेंगे। तो सिंपली आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म आपका इस प्रकार डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर पार्टी का सिग्नेचर और रबर स्टैम्प दोनों ही यहाँ पर लगा दीजिएगा। लगाने के बाद यही फॉर्म को आपको स्कैन करके फिर अपलोड करना है। फॉर्म के साथ आपको देना होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी आपका एचयूएफ का एफिडेविट है वो एफिडेविट यहाँ पर आपको देना होगा। तो ये सब आपको एक जगह अटैच कर लेना होगा और साथ में ही आपको अपलोड करना है। तो अपलोड आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एचयूएफ का डॉक्यूमेंट आपको कैसे रेडी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेडी कर लिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म आपको बता दिया हूँ कि कहाँ सिग्नेचर कराना है। और फॉर्म का सिग्नेचर आपका यहाँ होगा। यहाँ सिग्नेचर और रबर स्टैम्प आप लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड में भी आपको यहाँ पर सिग्नेचर करा लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड में भी यहाँ पर आपको सिग्नेचर करा लेना होगा। उसके बाद जो आपका एफिडेविट है, एफिडेविट में भी ये यहाँ आपको सिग्नेचर करा लेना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका जो एफिडेविट है, एफिडेविट इस तरह आपको रेडी कर लेना होगा। और इस प्रकार आपको यहाँ पर एचयूएफ का डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा। रेडी करने के बाद आपको अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए फिर से आपको आना है यूटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आना है अप्लाई न्यू पैन पर। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, जिसका भी यहाँ पर पैन कार्ड आप अप्लाई किए हैं उसका यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको अपलोड पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर आपको वो जो आप डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका 2 MB से कम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 2 MB तक ले लेगा। तो सिंपली यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका 2 MB से कम होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक कर देना होगा और जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट रखे हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट रखा हूँ, मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली मैं अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं अपलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना एचयूएफ का डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं आप लोग इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।